विधि का विधान। शहर के दक्षिणी हिस्से में बसा था रामनगर मोहल्ला। पुराने मकानों, संकरी गलियों और आपसी पहचान से भरा हुआ। उसी मोहल्ले के बीचों बीच खड़ा था हरिवंश का 2 मंजिला मकान। लाल ईंटों का वह घर उसकी हैसियत का प्रतीक था। सामने उसकी किराने की बड़ी दुकान थी, जिस पर मोहल्ले का आधा कारोबार टिका रहता था। हरिवंश को लोग भाग्यशाली कहते थे। कम उम्र में दुकान मिली, शादी होते ही तरक्की और बिना ज़्यादा मेहनत किए पैसा। दुकान अच्छी चलती थी, घर भरा पूरा था, समाज में इज्जत थी। पर हरिवंश के अंदर एक कमी थी, वो था उसका घमंड। उसे अपने भाग्य पर इतना घमंड था कि वह अक्सर कहा करता, मेहनत मेहनत सब बहाना है, जो विधि ने लिखा है वही होता है, आदमी क्या ही बदल लेता है। उसकी पत्नी शारदा सीधी सादी, धर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी। उसका बेटा अमित पढ़ाई में तेज और सोच में पिता से बिल्कुल अलग था। वह मानता था कि मेहनत इंसान का धर्म है और परिणाम ऊपर वाले के हाथ में। बाप बेटे के बीच यही सबसे बड़ा मतभेद था। शारदा अक्सर कहती, कर्म अच्छा रखो हरिवंश, भगवान सब देखता है। हरिवंश हंस देता, भगवान ने मुझे सब दे दिया है, अब और क्या देखेगा। एक दिन हरिवंश के बचपन का मित्र रघुनाथ गांव से शहर आया। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वह बेचकर अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। वह हरिवंश के पास सलाह लेने आया। हरिवंश ने उसकी मजबूरी पहचान ली। उसने आधे दाम पर जमीन अपने नाम करवा ली। उसने सोचा, किस्मत साथ है, कुछ नहीं होगा। रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, दोस्त ये सही नहीं है। हरिवंश बोला, विधि में यही लिखा होगा, तू भी किस्मत को मान ले। कुछ ही महीनों में जमीन पर कानूनी विवाद खड़ा हो गया। रघुनाथ केस लड़ते लड़ते टूट गया। एक सुबह खबर आई, रघुनाथ ने जहर खा लिया। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। मोहल्ले में हरिवंश की छवि बदलने लगी। शारदा ये खबर सुनकर रो पड़ी। अमित चुप रहा, पर उसकी आंखों में सवाल थे। हरिवंश ने खुद को समझाया, जो होना था हो गया, मैं क्या कर सकता था। लेकिन उसी रात उसे पहली बार नींद नहीं आई। कुछ ही समय बाद दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सालों की कमाई राख हो गई। बीमा अधूरा था। सरकारी दफ्तरों में फाइलें अटक गई। अब वही लोग जो कभी सम्मान देते थे कतराने लगे। घर की तिजोरी खाली होने लगी। कर्ज बढ़ने लगा। शारदा भी बीमार रहने लगी। अमित ने कॉलेज छोड़ दिया, छोटी नौकरी की, दिन में काम, रात में पढ़ाई। वह पिता से कुछ नहीं कहता था, पर मन ही मन जानता था ये सब कर्मों का फल है। एक रात शारदा ने टूटते स्वर में कहा, जिस जमीन से हमने आह भरी थी वही हमें जला रही है। अगर उस दिन तुमने लालच ना किया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। हरिवंश रो पड़ा। उसके भीतर कुछ टूट गया। पहली बार उसने विधि से नहीं, खुद से डरना सीखा, खुद को कोसा। साल बीतते गए। अमित ने मेहनत से छोटी नौकरी से शुरुआत की, फिर ईमानदारी से अपना छोटा व्यापार शुरू किया। उसने कभी पिता के कर्मों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। धीरे धीरे उसका नाम बना। हरिवंश बूढ़ा हो गया। अब वही आदमी जो कभी किस्मत पर घमंड करता था, चलने में असहाय हो गया। तब वही अमित उसका सहारा बना। एक दिन हरिवंश ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर विधि को दोष दिया, पर सच तो यह है कि विधि ने वही लौटाया जो मैंने बोया। अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति। हरिवंश ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, याद रखना, कर्म से भागा नहीं जा सकता। विधि का विधान
कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।